नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम सभी पॉलिटी एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और यह बैच या यह जो है टीजीटी का जो है सेगमेंट जो होगा वो टीजीटी पीजीटी एसआई जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बेटर होगा। तो यह एमसीक्यूज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? मतलब इसमें बताया गया है कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इसमें राज्य को जो है ज़्यादा जो है महत्वता दी गई है। तो इसमें दोस्तों सही क्या होगा? हीगल। ठीक है, हीगल ने जो है ज़्यादा महत्वता दी है, तो ये ध्यान रखना। अब रिपब्लिक का लेखक कौन था? इम्पॉर्टेंट पुस्तक है रिपब्लिक। का लेखक था, बताना है आपको, प्लेटो। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रपात कौन था? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो ये आपको बताना है, रूसो था। ठीक है, रूसो। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया है? तो ये आपको बताना है। इसमें जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक। भारतीय संविधान के लिए मसविदा यानी मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष, इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर होंगे, मसौदा समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था आपको हमने जो है पॉलिटी के लेक्चर में बता चुके हैं हम हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका USA से ली गई है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन, हालांकि ये पुराना वाला है स्ट्रक्चर, तो आप इसमें 1,50,000 रुपये लगा दीजिएगा आप। ठीक है। वैसे तो 5 लाख के करीब जो है राष्ट्रपति की सैलरी है, लेकिन आप यही लगा दीजिए 1,50,000। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य बिल्कुल लेते हैं, लेकिन अब आगे भी देखते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल जो लग रहा है वो डी वाला लग रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधानसभा और विधान परिषद होती है साथ, मतलब कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो जो विधान परिषद जो होती है वो भाग नहीं लेती है, विधानसभा भाग लेती है, ये ध्यान रखना, विधानसभा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होगा। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, ये भी पुराना वाला ही है, 1,00,000 रुपये। महान ग्रंथ, अब वर्तमान में बदल गया है, ठीक है, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक आपको पता होगा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये नाम एक ही है। ठीक है, तो कोई भी आ जाए नाम उसमें, कौटिल्य ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, तो विवाद का क्या कारण रहा है? आपने अभी कई मैटर देखे होंगे जिसमें विवाद का कारण रहता है। ठीक है, तो वो राज्यपाल का पद रहता है। नागालैंड की राजधानी का नाम बताइए, तो कोहिमा। ठीक है, अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें क्या होगा बताइए दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? बताइए। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल, जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो है यह होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, किसका पर्याय है? बताना है आपको। पंचायती राज व्यवस्था। डिसेंट्रलाइजेशन की जो सिस्टम है वो लाया गया था आपको पंचायती राज व्यवस्था में के तहत ही लाया गया था। ठीक है, इसलिए लाया गया था क्योंकि सेंट्रल, मतलब जैसे जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो है ऊपर से बनती हैं, तो इसको जबकि जो है ज़मीनी हकीकत क्या है, तो उस
पॉलिसी में जो है वो चीज़ नहीं आ पाती है, वो गुण नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए सोचा कि ग्राम प्रधान और जो है पंचायतें मतलब जो है ये सब व्यवस्था बनाई गई, इसीलिए इसको इसमें पंचायती राज व्यवस्था में जितना सिस्टम है वो सब इसीलिए लाया गया ताकि एक ज़मीनी स्तर की रिपोर्ट ऊपर तक जा सके। तो इसलिए वो विकास अच्छे से कर सकते हैं जो डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। आगे देखते हैं, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। इस सरकारिया आयोग रिपोर्ट जो है केंद्र और राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन कई बार बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है, मतलब अब तो था कर देते हैं वही सही रहेगा। जम्मू कश्मीर का था लेकिन अब नहीं है वर्तमान में यूटी बना हुआ है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसमें ये सन जरूर याद रखना। डेट 24 अक्टूबर जो है। राज्यसभा विघटित हो जाती है कितने वर्षों में हो जाती है बताइए। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कभी नहीं विघटित होती है, ध्यान रखना। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है, लोकसभा विघटित हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में लोकसभा विघटित हो जाती है, पहले भी हो सकती है। कई कारण हैं जो हम लोग पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ेंगे समय आने पर। राजनीतिक कानून का संबंध है, बताना है राजनीतिक कानून का संबंध किससे है। व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। अब नेता कैसा क्या करता है ये बाहर से ही, आप अंदर घुस के थोड़ा ना दिखाएंगे कि उसके जो है क्या आचरण है, क्या गुण है, क्या नहीं है। आप बाहरी आचार व्यवहार से ही आप उसको राजनेता बनाते हैं। प्रशासनिक कानून निम्न में से किनके मध्य संबंध निश्चित करता है। तो राज्य अपने कर्मचारियों के साथ संबंध, समाज का अपने सदस्यों के साथ संबंध, राष्ट्र का अपने नेता के साथ संबंध, व्यक्ति का अपने समूह के साथ संबंध। तो इसमें सबसे सुटेबल यही है, राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध, प्रशासनिक वाला। ठीक है, राज्य के शरीर सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें ऑप्शन जो है ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर, इन्हीं के माध्यम से दिया गया है थ्योरी है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर को मॉन्टेस्क्यू ने ही मतलब जो है बनाया था। तो इसमें जो है ये ध्यान रखना, मतलब उसका प्रतिपादक ही वही है। उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का सिद्ध किया जाता है राजनीतिक विचार को, ये मॉन्टेस्क्यू ही है इसमें। ठीक है, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है बताइए। देखिए, उदारवाद जो है इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है, यानी किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है बताइए। इसमें जीन जैक्विन रूसो। ठीक है, रूसो ने बताया है। सॉरी दोस्तों, इसमें जीन जैक्विन रूसो नहीं होगा, इसमें कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको, कार्ल मार्क्स। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। देखिए, वैसे तो संप्रभुता अगर देखा जाए तो जनता में निवास करती है। ठीक है, लेकिन तथ्यात्मक की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग, हमने ये आपको पढ़ाया है, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, निम्न में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगता है, उपराष्ट्रपति के लिए भी लगता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए नहीं लगता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी इन पर सब पर अभियोग वैसे लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति पर भाई मतलब जो है महाभियोग, लेकिन चलिए संकल्पना वही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है तो वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर जो है अभियोग या महाभियोग कुछ नहीं लगता है, ऐसी मान के चलिए। ठीक है, और इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे, अभी इसलिए रोक दिया हमने क्योंकि इसको जो है हम
जब राष्ट्रपति का पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे पूरा सिस्टम क्या है, अभियोग क्या है, महाभियोग, ठीक है। तो इस पर चर्चा करेंगे भी। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? बताइए, कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? एक मानवीय संस्था के रूप में देखा है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत, ये तो आपको पता होगा, बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र B.R. अम्बेडकर का है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये ध्यान रखना आपको। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय या विनिश्चय अंतिम रूप में कौन करता है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यह लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक, ठीक है, भारत की खोज जो है यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। किस संविधान संशोधन यानी के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि प्रीवी पर्स को जो है समाप्त किया गया था, जो कि हमने आपको बताया भी है। प्रीवी पर्स को 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन जाता है। तो 61वां, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। निम्न में से कौन निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? अब देखिए, इसमें से आप पढ़िए कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, तो ये तो बिल्कुल बात सही है काम। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी जो है निर्वाचन आयोग का ही काम। उम्मीदवारों का चयन करना जनता का काम है, ठीक है। उम्मीदवारों का चयन करना क्या होता है? जनता का काम होता है। तो ये नहीं है। उपचुनाव कराना, ये भी काम चुनाव आयोग का ही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? बताना है आपको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य जो है, अब इसमें जो है तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना, औद्योगिकीकरण करना, ठीक है, जिससे सभी क्षेत्र, जब औद्योगिकीकरण होगा तो सभी क्षेत्रों में जो है उसका विकास होगा, ठीक है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें लेनिन होगा या बर्नस्टीन होगा या ग्रामसी होगा या स्टालिन होगा, बताना है। स्टालिन तो नहीं होगा, लेकिन इसमें लेनिन वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, लेनिन। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो आपको बताना है यह परिभाषा किसकी है। ये मैकाइवर। देखिए, इनके बारे में एक बार हम थोड़ा एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, जिस पर हम आपको अरस्तू है और उसके बाद जो है मैकाइवर है, हॉल है, कार्ल मार्क्स है, ये कुछ महत्वपूर्ण चिंतक हैं। इनके बारे में, इनकी विचारधाराओं को इनको समझाएंगे थोड़ा, ताकि आपको ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कोई स्पेशल बुक ना पढ़नी पड़े और आप जो है उन्हीं लेक्चरों को माध्यम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो फिर जो है जैसे TGT में आएंगे आपके इस टाइप से क्वेश्चन, तो उनको फेस करने के लिए आपको इस टाइप से जो है थोड़ा हम वीडियो बना देंगे, जिससे आपको जो है कम मेहनत में आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो हम लोग 45 वाला देखते हैं। स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, स्टेट शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, ये मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम जो है, मैकियावेली ने ही सबसे पहले किया था। एक क्वेश्चन 44वां वाला फिर से देख लेते हैं कि इसमें हमने आपको मैकाइवर बताया, जो कि मैकाइवर गलत है वैसे अगर देखा जाए। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, ये गवर्नर, ये यानी इनमें कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गार्नर में जो है ये सही है। आप लोग इसको जो है सही कर लीजिएगा। इसमें मैकाइवर नहीं होगा, गार्नर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर उसके बाद 46 वाला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है? ग्रीन का है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध
एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। अब बताइए, दैवीय सिद्धांत के। रूसो किस देश का निवासी था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फ्रांस का था। ठीक है। फिर उसके बाद रक्त संबंध, ये देखिए मैकाइवर है रक्त संबंध वाला। रक्त संबंध समाज और समाज राज्य को जन्म देता है, ये मैकाइवर का है। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, या किसका कथन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन बनता है। ठीक है। इसमें जो है बोसांके। ठीक है। निम्न में से एक नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य क्या है? देखिए, जो माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है, लेकिन कर देना ये नैतिक कर्तव्य हो जाता है। ठीक है। 52वां देखते क्वेश्चन है, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्न से किससे संबंधित है? तो यह जो इंग्लैंड की क्रांति से आया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा न्याय का सर्वलौकिक तत्व है? सर्वलौकिक तत्व कौन सा है बताना है आपको। इसमें सर्वलौकिक तत्व जो है न्याय समानता पर बल देता है। न्याय समानता पर बल देता है। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो बताना है आपको। अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का। ठीक है। मेन कॉम्फ पुस्तक के लेखक हिटलर के द्वारा। ठीक है। जब इस तरह की ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है मीन कॉम्फ कहते हैं या माइन कॉम्फ। ठीक है। अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? अरस्तु बताना है आपको। ये प्रकारवाद है। ठीक है। ये प्रकारवाद क्या है, उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है, ठीक है, पूंजीवाद क्या है, सब टोटल अभी एक लेक्चर 1 2 3 लेक्चर लगेंगे इसके लिए, और हम आपको पूरा बताएंगे। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? देखिए, जर्मनी के वीवर यानी वाइवर संविधान कहा जाता है, वैसे वीवर संविधान में लिखा है। ठीक है। जर्मनी के वाइमर है, वो भी ओरिजिनल नाम जो है वाइमर। देखिए ऐसे। ठीक है। वाइमर संविधान। भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसको सर्वोच्च माना गया है बताइए? वैसे तो संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन और प्रस्तावना में निम्न से कौन सा शब्द जोड़ा गया? निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो न्याय जोड़ा नहीं गया, राजनीति जोड़ा नहीं गया, लोकतंत्र भी नहीं जोड़ा गया है। लोकतंत्र पहले से था। समाजवाद जोड़ा गया शब्द। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, हमने जो बताया था पूरी प्रस्तावना उसकी जो है, यानी हमने पूरी प्रियम्बल पढ़ाई थी, तो आप लोग उसको जरूर लेक्चर को देखिए, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि पूरा कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, कब जोड़े गए, किस सन में जोड़े गए, सब आपको पता चलेगा। ठीक है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? यह हमने अभी हाल ही में जो है, जो हमारी लेक्चर अभी पॉलिटी की 10वीं या 11वीं रही होगी, उसी में हमने बताया है आर्टिकल 19 बताया है, जिसमें आर्टिकल 19 का पहला का जो F था उसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है उसको हटाया गया। ठीक है। और एक आर्टिकल 31 बनता है, ये संपत्ति का अधिकार, अब कानूनी अधिकार है। ठीक है। मूल अधिकार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार जो है किसको है? संसद के दोनों सदनों को। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, आहूत का मतलब बुलाना होता है, बुलाएगा वो राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो उससे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। और दोस्तों, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।